वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ एंडलेस लर्निंग। एंडलेस लर्निंग का एक नया क्लास में आप सबका स्वागत है। तुम लोग सबको पता ही है, पिछले क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था हम लोगों का जो पहला चैप्टर है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स का एक्सरसाइज सॉल्व करना। उसी क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व किए थे। जो लोगों ने अभी तक नहीं देखा तुरंत जाके वो वीडियो देख लो। आज हम लोग उसी क्लास का सेकंड एक्सरसाइज 1.2 को लेके डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। वीडियो को लास्ट तक देखना है एक्सरसाइज के साथ साथ नया फॉर्मूला सीखने के लिए भी। और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। तो चलो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं आज का क्लास गणित मंजरी का दूसरा एक्सरसाइज 1.2। 1.2 का पहला क्वेश्चन क्या बोला है? ऑन अ ग्राफ शीट मार्क एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन ओ। हम लोगों ने मार्क कर लिया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड ओरिजिन ओ। और क्या बोला है? मार्क पॉइंट फ्रॉम -7 to 13, 0 -7 and 13, कौन सा एक्सिस के ऊपर होगा? एक्स एक्सिस के ऊपर। तो हम लोगों ने थोड़ा ज़्यादा ले लिया, -14 से +14 तक। और इधर वाई एक्सिस में कितने से कितने लेने के लिए बोला? 0.-15 से 0 to 12 ऑन वाई एक्सिस। तो हम लोगों ने 0 -18 से लेकर 0.18 तक हम लोगों ने ले लिया। अब क्या बोला है? यूज स्केल 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट, मतलब 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट जो बॉक्स है उसका वैल्यू कितना है? उसका वैल्यू है 1 सेंटीमीटर। अब चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला है? प्लेस रियान्स रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल। कैसा स्टडी टेबल? रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट्स 8,9, 11,9 एंड 11,7। क्या बोला है? रियान्स का एक रेक्टेंगुलर टेबल है। वो रेक्टेंगुलर टेबल कहाँ पॉइंट किया है हम लोगों ने? तो चलो देखते हैं। पहला पॉइंट क्या बोला है? 8,9, दूसरा 11,9, तीसरा 11,7। तो 8,9 तो हम लोगों को पता है 8 किसका वैल्यू है? एक्स एक्सिस के ऊपर। वाई किस एक्सिस के ऊपर वैल्यू? वाई का एक्सिस के ऊपर वैल्यू कितना है? 9। तो 8,9 पॉइंट कहाँ तक होगा? 8,9 पॉइंट इतना तक होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है? 11,9। तो 11,9 कहाँ होगा? इधर तक। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है? 11,7। तो ये अगर 9 है तो ये हम लोगों का 2 घर पहले हो गया 11,7। तो कैसा टेबल बोला है हम लोगों को? रेक्टेंगुलर टेबल। तो चलो रेक्टेंगुलर टेबल बनाने के लिए पहले तो ये जो पॉइंट हम लोगों ने मार्क किया वो पॉइंट को पहले मार्क कर लेते हैं। तो मार्क करने के लिए पहले ऊपर का 2 पॉइंट हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट हम लोगों ने ये 2 पॉइंट ज्वाइन किया। अभी रेक्टेंगुलर टेबल बनाना है। रेक्टेंगुलर टेबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कैसे ड्रॉ करना पड़ेगा? देखो अभी ऐसे हम लोग अगर एक लाइन और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को? एक रेक्टेंगुलर टेबल जिसमें ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट का ऑलरेडी कोऑर्डिनेट हम लोगों को दिया है। 8 का दिया है कितना? 8,9, बी का दिया है 11,9 एंड सी का दिया है 11,7। हम लोगों को चाहिए क्या? ये जो डी पॉइंट है, डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो क्या होगा डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट? देखो ये कितना तक गया है? ये हम लोगों का गया है 8 तक। और y का वैल्यू क्या होगा? कौन सा तक गया है? y का वैल्यू देखो 7 तक। तो कितना होगा? 8,7। क्लियर? मुझे नहीं लगता है इसमें किसी का डाउट है। तो ऐसे हम लोग अगर स्क्वायर दिया है स्क्वायर, अगर रेक्टेंगुलर दिया है तो रेक्टेंगुलर, ऐसे हम लोगों को बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? बोला इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर अ टेबल। बोला है कि ये जो हम लोगों ने टेबल के लिए मार्क किया है तो ये जो प्लेस है, ये प्लेस क्या टेबल के लिए गुड स्पॉट है? ऑफ कोर्स गुड स्पॉट है, क्योंकि ये देखो घर का एक साइड में है जो टेबल है, एक रेक्टेंगुलर एरिया है,
तो इसीलिए क्या है, ये बहुत सारा स्पेस भी है इसके आसपास। अगर बाकी सब लोग के हिसाब से अब जो चीज़ है उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे तो हाँ, ये एक ऐसा है, ये एक पर्टिकुलर, ये एक करेक्ट स्पेस है टेबल के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल एंड द लेंथ, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। अब देखो क्या बोला है, हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए विड्थ ऑफ द टेबल, हम लोगों को चाहिए विड्थ ऑफ द टेबल, हम लोगों को चाहिए लेंथ ऑफ द टेबल, हम लोगों को चाहिए विड्थ ऑफ द टेबल, हम लोगों को चाहिए लेंथ ऑफ द टेबल। अब देखो विड्थ ऑफ द टेबल के लिए, विड्थ ऑफ द टेबल के लिए हम लोगों को कहाँ से, हम लोगों को ए से बी तक या फिर डी से सी तक का डिस्टेंस चाहिए। अब देखो ए से बी तक के लिए 8 इंक्रीज होके कितना हुआ, 11, 9 तो कोई चेंज नहीं हुआ 9 का, 8 इंक्रीज होके कितना हुआ, 11, तो हम लोगों का विड्थ कितना हुआ, 11 माइनस 8 यूनिट इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 3 यूनिट। नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट बोला है लेंथ निकालने के लिए। तो विड्थ अगर वो हो गया तो लेंथ कितना होगा, लेंथ देखो, लेंथ मतलब दिस साइड, लेंथ मतलब दिस साइड जिसमें 8 दोनों में फिक्स्ड है, तो 7 इंक्रीज होके कितना हुआ, 7 इंक्रीज होके हुआ 9, तो 9 माइनस 7, तो यूनिट इज इक्वल टू कितना यूनिट, इज इक्वल टू 2 यूनिट। क्लियर, तो विड्थ भी मिल गया, लेंथ भी मिल गया। अभी बोला है क्या कि कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। देखो हाइट अगर हम लोग निकाल पाएंगे तो ये 3 डायमेंशनल फिगर हो गया, हो जाएगा, लेकिन ये जो हम लोगों ने फिगर ड्रॉ किया है वो कैसा फिगर है, वो 2 डायमेंशनल फिगर है, जिस 2 डायमेंशनल में ऑलरेडी विड्थ हम लोगों को मिल गया, ऑलरेडी लेंथ हम लोगों को मिल गया, तो हम लोग हाइट नहीं निकाल सकते, हम लोग क्या, हम लोग हाइट नहीं निकाल सकते। क्लियर, मुझे नहीं लगता है फर्स्ट क्वेश्चन में किसी का डाउट है, अगर फिर भी किसी का डाउट है वो कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना। क्लियर, नेक्स्ट, इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1 एंड ओपन्स इनटू बेडरूम। ये जो B1 पॉइंट है, ये B1 पॉइंट में बाथरूम का डोर है। अब क्या बोला है, B1 जो पॉइंट है, ये B1 पॉइंट बेडरूम के तरफ खुलता है, बेडरूम के तरफ खुलता है। बोला है क्या, विल इट हिट द वार्डरोब, आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर मेड वाइडर। बोला है कि अगर ये जो डोर है, ये हम डोर किस तरफ खुलेगा, ये डोर बेडरूम के तरफ खुलेगा, ये डोर किस तरफ खुलेगा, ये डोर बेडरूम के तरफ खुलेगा, बाथरूम के तरफ नहीं, बेडरूम के तरफ खुलेगा। तो बेडरूम के तरफ अगर खुलेगा तो ये क्या बोला है, ये क्या वार्डरोब के हीट करेगा। अब अच्छे से देखो क्या बोला है, देखो B1 से B2 का लेंथ कितना है, हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, B2 का वैल्यू है 0,4, B1 का वैल्यू है 0.1.5, 0,1.5, तो B1 B2 मीन्स दरवाज़ा जो है उसका विड्थ कितना है, डोर का विड्थ कितना है, 2.5 यूनिट, कितना है, 2.5 यूनिट। और ये जो वाई एक्सिस से लेकर, ये जो लेफ्ट वॉल से लेकर वार्डरोब जो है, वार्डरोब का लेंथ कितना है, ये वार्डरोब देखो इधर 0 पॉइंट से गया कितने पॉइंट तक, 3 पॉइंट तक, तो ये वार्डरोब का विड्थ कितना है, वार्डरोब और जो वॉल के बीच का जो जगह है उसका विड्थ कितना है, उसका विड्थ हम लोगों का है 3 यूनिट। तो ये जो 2.5 यूनिट वाला जो डोर है वो अगर खुलेगा तो वो वार्डरोब तक नहीं जाएगा, वो क्या, वो वार्डरोब तक नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इस स्पेस से 0.5 यूनिट कम है जो दरवाज़ा है, जो डोर है उसका विड्थ, तो 0.5 यूनिट के वजह से ये जो डोर है, ये डोर हम लोगों का जो वार्डरोब है, वार्डरोब को हीट नहीं करेगा। क्लियर, तो हम लोगों को क्या मिला, हम लोगों को मिला B1 B2 का लेंथ, B1 B2 का लेंथ कितना मिला, 2.5 यूनिट, और इधर जो लेफ्ट वॉल से लेकर हम लोगों का जो वार्डरोब है, लेफ्ट वॉल से लेकर हम लोगों का जो वार्डरोब है, वार्डरोब का डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट। तो
कितना यूनिट के वजह से हीट नहीं किया? 0.5 यूनिट के वजह से। क्लियर? नेक्स्ट क्या बोला है? आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर मेड वाइडर? बोला है अगर डोर को हम लोग थोड़े और भी ज़्यादा वाइड बना देते हैं तो हम लोग क्या चेंज सजेस्ट कर सकते हैं? देखो, चेंज क्या सजेस्ट कर सकते हैं कि वार्डरोब को हीट ना करे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? वार्डरोब को थोड़ा राइट साइड मूव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वार्डरोब जो है, वार्डरोब का हम थोड़ा राइट साइड मूव कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? देखो, ये जो दरवाज़ा है ये अगर बाथरूम के तरफ खुलेगा, ये जो दरवाज़ा है ये अगर बाथरूम के तरफ खुलेगा तो वार्डरोब हीट करने का कोई जो केस है वो कंसिडर ही नहीं होगा। तो ये जो दो चीज़ है ये हम लोग कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? लुक एट द रियांस बाथरूम। ये क्वेश्चन अच्छे से देखो। लुक एट रियांस बाथरूम, ये जो एरिया है ये बाथरूम का एरिया है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 कॉर्नर्स ऑफ OFRP ऑफ द बाथरूम? अब इसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग ये जो डायग्राम है इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा करके देखेंगे। पहले तो ये जो 4 कॉर्नर है OF, अच्छा कहाँ है? OFRP, ये जो 4 कॉर्नर है ये 4 कॉर्नर का हम लोगों को क्या चाहिए? पहले कोऑर्डिनेट चाहिए। तो चलो इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं क्या बोला है। अब अच्छे से देखो, ओ जो पॉइंट है, ओ पॉइंट का कितना है? 0,0, वो तो ऑलरेडी गिवन है। नेक्स्ट एफ जो पॉइंट है, एफ पॉइंट को अच्छे से देखो, ये -7 गया, ये 8 गया, तो एफ पॉइंट कितना हो जाएगा? देखो, वाई एक्सिस के ऊपर है एफ का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू कितना होगा? 0 और वाई 9, 0, 9। क्लियर? तो ओ पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हुआ? 0,0। कितना हुआ? 0,0। एफ पॉइंट का क्या हुआ? एफ पॉइंट का हुआ 0,9। अब क्या क्या है? आर है एंड पी है। आर निकलने से पहले पी देखते हैं। देखो पी कहाँ है? पी एक्स एक्सिस के ऊपर है। एक्स एक्सिस के ऊपर अगर है, हम लोग को पता है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? वाई का वैल्यू 0 और एक्स का वैल्यू कितना तक गया है? देखो -5 -6 तक, तो एक्स का वैल्यू कितना? -6,0। और आर पॉइंट क्या है? देखो आर पॉइंट इधर से गया, एक्स का वैल्यू कितना है? एक्स का वैल्यू -6 तक गया और वाई का वैल्यू 9 तक, वाई का वैल्यू 9 तक, तो पॉइंट क्या हुआ? -6,9। क्लियर? चारों जो कॉर्नर है, चारों कॉर्नर हम लोगों को मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? ये अच्छे से देखो। व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया SHWR? देखो SHWR जो एरिया है इसमें ये जो 2 लाइन है, ये 2 लाइन पैरेलल है। अगर ऑपोजिट लाइन पैरेलल होता है तो किसका शेप होता है? वो एक ट्रापीजियम का शेप होता है। किसका शेप होता है? ट्रापीजियम का शेप। अब ट्रापीजियम का शेप का कोऑर्डिनेट चाहिए। अब कोऑर्डिनेट के लिए पहले हम लोग क्या देखेंगे? H पॉइंट को पहले देखेंगे, H पॉइंट को। अब ये जो H पॉइंट है, ये H पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है? देखो H पॉइंट से, अच्छा H पॉइंट के पहले हम लोग S को देखते हैं। हम लोग किसको देखते हैं? S को। अच्छा, 4 जो कॉर्नर है क्या क्या है? SHWR, जिसमें R का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी हम लोगों के पास है, कितना है? -6,9। अब एस का कोऑर्डिनेट पहले देखो। एस जो लाइन है, एस लाइन कहाँ तक गया? वाई में। देखो वाई में कहाँ तक गया? 6 तक। और एक्स की कहाँ तक है? -6 तक। तो एक्स का क्या हो जाएगा? एस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? एक्स का वैल्यू -6, वाई का वैल्यू +6। तो एस का जो कोऑर्डिनेट है वो भी हम लोग को मिल गया। नेक्स्ट एच के लिए वाई का वैल्यू तो ऑलरेडी मिल चुका है। एच के लिए y का वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों को मिल गया है। अब हम लोगों को x में चाहिए, तो x में चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे? x के ऊपर एक लाइन खींच देंगे। क्या करेंगे? x के ऊपर एक लाइन खींच देंगे। तो लाइन अगर खींच देंगे तो देखो h के साथ अगर हम लोगों ने ये जो x एक्सिस को ज्वाइन कर दिया तो कहाँ आके टच किया? -3 पॉइंट पे। तो h का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा?
-3,6। और W का कोऑर्डिनेट, W कहाँ टच किया, -2 पॉइंट पे, तो x का वैल्यू कितना हुआ, -2, और y पॉइंट देखो कहाँ गया, y पॉइंट कहाँ गया, 9 तक गया, तो -2,9। क्लियर। हम लोगों ने इसीलिए थोड़ा डायग्राम को बड़ा कर लिया कि तुम लोगों को समझने में इजी हो जाए। क्लियर। नेक्स्ट क्या बोला है, मार्क ऑफ a 3 feet by 2 feet space for the wash basin and 2 feet by 3 feet space for the toilet. Write the coordinates of the corners of this space. अब देखो एक है टॉयलेट और एक है वॉश बेसिन, दोनों के लिए हम लोगों को कैसा जगह निकालना है, वॉश बेसिन के लिए 3 feet by 2 feet और और जो बाथरूम है इसके लिए क्या 2 feet by 3 feet। अब देखो विथ 3 feet by 2 feet, पहले वॉश बेसिन की तरफ देखते हैं। पहले वॉश बेसिन के लिए अब अच्छे से देखो, वॉश बेसिन के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 feet by 2 feet चाहिए हम लोगों को। तो क्या चाहिए, हम लोग क्या करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट्स जो है इसमें डिस्टेंस लेंगे 3 यूनिट और एक्स कोऑर्डिनेट्स में डिस्टेंस लेंगे 2 यूनिट। वाई में डिस्टेंस कितना लेंगे, 3 यूनिट, और x में डिस्टेंस कितना लेंगे, 2 यूनिट। क्लियर। कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं। तो पहला जो लाइन देखो ये एकदम साइड तक हम लोगों ने ले लिया, y एक्सिस के ऊपर पहला जो कॉर्नर पॉइंट है वो हम लोगों ने कहाँ लिया, y एक्सिस के ऊपर। पहले हम लोग ये जो 3 feet by 2 feet जो जगह है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ऐसे करके ये जो जगह है ये जगह को हम लोगों ने लिया, इसका जो नाम है, इसका ये जो पॉइंट है W इधर है, हम लोग इधर इसका नाम देते P, तो ऑलरेडी है MN और ये है Q, MN और Q। अब देखो PMNQ ये हम लोगों ने किसके लिए लिया, ये हम लोगों ने वॉश बेसिन के लिया। ये वॉश बेसिन में तो P का कोऑर्डिनेट हम लोग को ऑलरेडी पता है, P का कोऑर्डिनेट कितना है, -6,0। और क्या चाहिए, M का क्या है, देखो M 4, M क्या है 4, एक्स एक्सिस के ऊपर 4, y का वैल्यू क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, -4,0। नेक्स्ट है N पॉइंट एंड क्या पॉइंट है, Q पॉइंट। N पॉइंट एंड Q पॉइंट। तो N पॉइंट के लिए देखो N पॉइंट का x कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना हो जाएगा, -4, और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो -4 गया और इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3 तक। क्या हो जाएगा, -4,3। और Q का क्या हो जाएगा, Q का देखो, Q का x कोऑर्डिनेट कितना है, -6 तक, कितना है, -6 तक, और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, सेम n जैसा, मतलब 3 तक। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट क्या है, हम लोगों को बाथरूम के लिए क्या जगह चाहिए, 2 feet by 3 feet, 2 feet by 3 feet। तो पहले ये जगह हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जगह के लिए हम लोगों ने थोड़ा नीचे बाउंड्री लाइन लिया, ऊपर गया ये लाइन, और नेक्स्ट ये वाला पोर्शन हम लोगों ने लिया। तब ये वाला पोर्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, चलो फिर से हम लोग इसको नाम दे देते हैं। तो ऊपर वाला लाइन तो Q है, इधर S भी चला गया। अच्छा, ये पॉइंट को हम लोग लेते हैं A, ये पॉइंट को हम लोग ले रहे हैं D, ये पॉइंट को हम लोग लेते हैं E, और ये पॉइंट हो गया F। क्या जगह हुआ, A D E F, A D E F। ए पॉइंट तुम लोग इजीली बोल पाओगे कहाँ है, ए पॉइंट -6, और ये जो पॉइंट है ए पॉइंट कहाँ, ए पॉइंट जाके कहाँ हम लोगों को इधर टच किया, अच्छे से देखो ए पॉइंट कहाँ है, इधर है -6, और इधर कहाँ तक गया, -6, इधर कहाँ गया, 3 तक।
कहाँ है ए पॉइंट का? -6,3 तक। अच्छा, अब डी पॉइंट कहाँ इसे कहाँ जाके टच किया? -3 पे। उधर कहाँ टच किया? 3 तक। तो डी का क्या हुआ? -3,3। नेक्स्ट ई पॉइंट का क्या हुआ? -3 तक इधर टच किया, उधर जाके 5 में टच किया। उधर जाके कहाँ टच किया? 5 में। तो -3,5। और एफ पॉइंट भी इजीली हो जाएगा कितना? -6,5। क्लियर? अब अच्छे से देखो, ये जो जगह है हम लोगों को मिला 3 फीट बाई 2 फीट और ये मिला क्या? 2 फीट बाई 3 फीट। देखो ये जो अगर डायग्राम खुद नहीं ड्रॉ करोगे तो ये समझने में थोड़ी दिक्कत तो होगी, लेकिन ये डायग्राम क्या करना है, तुम लोगों को अपने कॉपी में अच्छे से अलग अलग करके सेपरेट करके ड्रॉ करना है कि तुम लोगों को समझने में तब आसान हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्या बोला है? रियंस रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम which has the length 18 feet and width 15 feet. The length of the dining room extends from the point P to point A. Sketch the dining room and mark the coordinates of its corner. अच्छे से देखो, अब हम लोगों को क्या क्या पॉइंट दिया था। पहले हम लोगों को क्या क्या दिया था? पहले हम लोगों को दिया था क्या? अच्छा, पहले हम लोग रियंस का रूम देख लेते हैं। रूम को हम लोगों ने क्या किया? ये रूम हम लोगों का रियंस का इधर है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था एक्स एक्सिस के ऊपर ही है। तो अब क्या बोला है? डाइनिंग रूम दिया नहीं है। डाइनिंग रूम क्या करना है? हम लोगों को ड्रॉ करना है, जिसका लेंथ कितना है? 18 फीट एंड विथ कितना है? 15 फीट। अब देखो 18 फीट हम लोग कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ करेंगे? देखो इधर है 12,0, इधर है -6,0। तो इतना तक पॉजिटिव में डिस्टेंस है 12 और इधर नेगेटिव में डिस्टेंस है 6। तो 12 + 6 कितना होता है? 12। तो इसका लेंथ हम लोग कैसे लेंगे? ये हो गया हम लोगों का क्या? ये हम लोगों का लेंथ हो गया। क्लियर? नेक्स्ट ब्रेथ कितना बोला है? ब्रेथ बोला है 15। तो 15 मतलब 0 से लेके 15 तक ही हो गया। तो ये है 0 और ये है 15। तो ब्रेथ कितना हो गया? ये हम लोगों का क्या हो गया? ये हम लोगों का जो रियंस का डाइनिंग रूम का एरिया हो गया। क्या हो गया? ये हम लोगों का रियंस का डाइनिंग रूम का एरिया हो गया। अब डाइनिंग रूम का एरिया तो हो गया। अब क्या बोला है? द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड्स फ्रॉम P टू पॉइंट A। P टू पॉइंट A। P पॉइंट कहाँ था? P पॉइंट हम लोगों को इधर था, तो ये पॉइंट हो गया A। एंड स्केच द डाइनिंग रूम, मार्क्स द कोऑर्डिनेट। अब बाकी जो पॉइंट है, बाकी पॉइंट का जो नाम है वो हम लोगों को दिया नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा नाम दे देते हैं। तो ये है ये मान के चलते हैं, ये है M और ये जो पॉइंट है ये हम लोगों का है N। क्या है? ये और M और N। PAMN हम लोगों का क्या है? डाइनिंग रूम। PAMN है डाइनिंग रूम। अब चारों पॉइंट जो है वो चारों पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोगों को चाहिए। तो P पॉइंट देखो, P पॉइंट कहाँ है? P पॉइंट हम लोगों का कहाँ है? एक्स एक्सिस के ऊपर है, जिसमें x का वैल्यू है -6, एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। अब A पॉइंट के लिए देखो y कितना तक गया है? y गया है -15 तक। y कितना तक गया है? -15 तक। और x तो ऑलरेडी -6 तक है, तो A पॉइंट क्या हो जाएगा? -6, -15। -6, अच्छा लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम बोला है। लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम मतलब ये हम लोगों का क्या है? A और ये है N। P ये है N, ठीक है। तो ये तो N पॉइंट, ये हम लोगों का A पॉइंट निकालना है। ये हम लोग N पॉइंट ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो कितना है? -6, -15। नेक्स्ट हम लोगों को A पॉइंट चाहिए। अब A पॉइंट देखो, A पॉइंट फिर भी एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर है मतलब y फिर से 0, तो y फिर से 0 हो गया, मतलब x का वैल्यू 12, y का वैल्यू 0। अब m बचा है। m के लिए देखो y कितना तक गया है?
-15 तक, क्योंकि y नीचे y एक्सिस के नेगेटिव की तरफ गया है तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा -15, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो x का वैल्यू कितना आया है 12 तक जाके नीचे आया है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, -15, 12, -15। ये मिल गया हम लोगों को जो डाइनिंग रूम है उसका चारों कॉर्नर का कोऑर्डिनेट। क्लियर? मुझे लगता है हम लोगों ने जितना तक ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर डिस्कस किया है, उसको अगर तुम लोग धीरे से देखोगे तो ये चैप्टर में कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, क्या बोला है, प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 feet क्रॉस 3 feet डाइनिंग टेबल प्रीसियसली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। अब क्या बोला है, एक डाइनिंग टेबल हम लोगों ने जो डाइनिंग रूम है उसके सेंटर में प्लेस किया है। ये जो डाइनिंग रूम है, डाइनिंग रूम के सेंटर में हम लोगों ने एक डाइनिंग टेबल को सेट किया है। तो डाइनिंग रूम में सेंटर में हम लोग कैसे सेंटर को डिनोट करेंगे, अब देखो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हम लोग का कितना हो गया -6, 0, ये पॉइंट हो गया -6, -15, ये पॉइंट हो गया 12, -15, और ये हो गया कितना 12, 0। अब देखो मिड पॉइंट निकालना है हम लोगों को, क्या निकालना है, हम लोगों को मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। अब अच्छे से देखो, x जो लाइन गया है, ये तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला का इतना ज़रूरी इधर नहीं है। क्यों नहीं है, मिड पॉइंट अगर कोई चीज़ का हम लोग मिड पॉइंट निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, दोनों साइड को ऐड करके डिवाइड करेंगे, तो ये हम लोग का मिड पॉइंट चाहिए। तो मिड पॉइंट के लिए क्या करेंगे, इसमें है -6 x का वैल्यू, इसमें है 12 x का वैल्यू, तो हम लोग क्या करेंगे -6 + 12 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आया 3/2, 3। तो 3 जो पॉइंट है, ये पॉइंट हम लोगों को x एक्सिस जो है इसका मिड पॉइंट हो गया। अब y में मिड पॉइंट कितना होगा, y का देखो कितना वैल्यू है 0, लोएस्ट और हाईएस्ट है -15, तो 0 + -15 डिवाइडेड बाई 2, तो वैल्यू कितना आएगा 7.5, वैल्यू कितना आएगा 7.5। तो सेंटर ऑफ द रूम, क्या बोला है, सेंटर ऑफ द रूम, तो सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम का कोऑर्डिनेट क्या होगा 3, अच्छा ये माइनस होगा 3, -7.5, तो 3, -7.5 कहाँ है, देखो ये है 3 पॉइंट, और उसके अगर हम लोग इधर तक गए तो ये है -7, तो ये पॉइंट हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -7, क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का -7 पॉइंट हो जाएगा। तो ये -7 होने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, 5 feet / 3 feet, एक हम लोग क्या करेंगे, एक ड्रॉ करेंगे टेबल 5 feet / 3 feet। तो वो टेबल कैसे ड्रॉ करेंगे, टेबल हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे। देखो ये जो सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर को हम लोगों ने मिडल में ले लिया, सेंटर को क्या किया हम लोगों ने मिडल में ले लिया। अब कैसे किया, देखो ये जो पॉइंट है ये हम लोगों का क्या है, ये पॉइंट क्या है 3, -7.5, क्या है 3, -7.5। हम लोगों को क्या चाहिए, 5 feet का लेंथ चाहिए, तो 5 feet के लेने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इधर 0.5 से लेकर इधर 5.5 तक लिया, कितना लिया 0.5 से लेकर 5.5 तक, और 3 feet इसका क्या है 3 feet विड्थ है, 3 feet विड्थ है, तो इधर कितना गया -7.5, तो था कितना -7.5, तो 3 को 2 से डिवाइड करने के बाद कितना हुआ 1.5 को एक बार ऐड करेंगे, 1.5 को एक बार माइनस करेंगे, तो 3.5 के साथ 1.5 ऐड करने से क्या होता है माइनस, एक बार होता है -6, और -7.5 से -1.5 ऐड करने में कितना होता है -9। तो अब देखो कहाँ तक गया, -6 से लेके -9 तक ये पॉइंट गया। अब चारों कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये जो कोऑर्डिनेट कितना हुआ, y का वैल्यू क्या क्या आया है, y का वैल्यू इस पॉइंट पे आया है -6, इस पॉइंट पे भी
-6, इस पॉइंट में -9 और इस पॉइंट में भी -9। और x का वैल्यू क्या आया है, अच्छे से देखो, x का वैल्यू इधर आया है 0.5 से लेके इधर आया 5.5 तक, इधर भी आया है कितना 0.5 से लेके 5.5 तक। तो चारों क्वाड्रेंट हम लोग, चारों जो कोऑर्डिनेट है वो हम लोगों को मिल गया। क्लियर? मुझे लगता है कोई डाउट नहीं है। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर थोड़ा तुम लोगों को काउंट करके करना पड़ेगा, लेकिन इजी चैप्टर है, तुम लोग एकदम फटाक से कर पाओगे अगर अच्छे से समझ के करोगे। क्लियर? नेक्स्ट हम लोगों का क्या है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। क्या टॉपिक? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब देखो, अगर मैंने ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा 0, -5। अगर मैंने ये पॉइंट लिया, कितना है 0, -16। मैंने अगर बोला ये दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस कितना है, तुम लोग क्या करोगे, फटाक से 16 - 5 करके बोल दोगे इसका डिस्टेंस है 11 यूनिट। कितना है डिस्टेंस? 11 यूनिट। लेकिन मैंने अगर ऐसे एक लाइन बोल दिया कि ये जो लाइन है, इसका जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, देखो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 5, 10। कितना है 5, 10। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 10, 4। तो मैंने अगर पूछा जो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, सॉरी ये जो पॉइंट जो है, ये दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस क्या है, ये जो दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, ये जो दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, √x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस √y1 - y2 होल स्क्वायर। कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे, तो पॉइंट क्या क्या है 5, पॉइंट क्या क्या है 5, 10, 10, 4। तो इसमें ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। वैल्यू पुट कर दो फॉर्मूला में, एकदम पटाख से आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं कैसे आते हैं आंसर। एक क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2, 3 एंड 5, 7। वैल्यू पुट करते हैं 2, 3, तो ये है हम लोग का x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। पहले क्या है x1 - x2, 2 - 5 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, 3 - 7 इसका होल स्क्वायर। यूनिट क्या होगा, यूनिट। 2, -5 मतलब -3 का होल स्क्वायर मतलब 9, 3, 7, 3 - 7 क्या होगा -4, उसका कितना 16 यूनिट इज इक्वल टू √25 यूनिट इज इक्वल टू 5 यूनिट। क्लियर? समझ में आया? कभी भी +- 5 मत लिखना, क्योंकि यूनिट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 8, 0 एंड 13, 0। देखो ये जो डिस्टेंस है, ये पॉइंट का डिस्टेंस तुम लोग एक बार भी बोल दोगे, फॉर्मूला की ज़रूरत भी नहीं है। कैसे बोल दोगे कि 13 से हम लोग 8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा, 13 से 8 माइनस करने से कितना आता है 5 यूनिट आ गया। कितना आया है 5 यूनिट आ गया इसका आंसर। लेकिन अगर बोलोगे कि मैम ये फॉर्मूला से होगा कि नहीं होगा, ये भी होगा। कैसे होगा, तो फॉर्मूला क्या है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब x1 - x2 13 - 8 का होल स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस इधर 0 स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर उसका रूट मतलब कितना होगा, सब में लगेगा यूनिट, आंसर होगा कितना 5 यूनिट। क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन -1, -2 एंड 3, 4। अब देखो पॉइंट पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। तो फॉर्मूला यूज करते हैं x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब देखो x1 - x2, x1 कितना है -1 - 3 इसका होल स्क्वायर
प्लस y1 कितना है -2 -4 इसका होल स्क्वायर यूनिट। क्लियर। तो इधर है कितना -4 का होल स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16। इधर कितना आया -2 -4 मतलब -6, 6 का स्क्वायर मतलब 36, 36 प्लस 16 मतलब √52। कितना आया √52 यूनिट हम लोगों का क्या हो गया आंसर। क्लियर। हमेशा तुम लोगों को स्क्वायर नंबर नहीं मिलेगा, स्क्वायर रूट में भी आंसर आ सकता है। ज़्यादातर केस में स्क्वायर रूट में ही आंसर आते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 0,0 एंड 5,0। अगर ऐसा कुछ है तो इसको हम लोग क्या करेंगे 0 से 5 तक √12² प्लस 5², √12² प्लस 5²। एक पॉइंट अगर 0 0 है तो क्या करेंगे √12² प्लस 5², मतलब √144 प्लस 25 यूनिट इज इक्वल टू कितना √169 यूनिट। आंसर कितना हो गया 13 यूनिट। क्लियर। तो 0 0 अगर है तो तुम्हें फॉर्मूला में बैठाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम चाहो तो फॉर्मूला में बैठा के भी कर सकते हो, लेकिन हम लोग ऐसे स्क्वायर करके आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस 5 from 2 3। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बोला एक पॉइंट निकालने के लिए एक्स एक्सिस के ऊपर जिसका क्या है, जिसका ये 2 3 पॉइंट से डिस्टेंस कितना होगा 5 यूनिट। अब अच्छे से देखो, एक्स एक्सिस के ऊपर अगर पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट कैसा होगा, उसका कोऑर्डिनेट होगा x, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो उसका y क्वाड्रेंट क्या होगा, y क्वाड्रेंट हो जाएगा 0। बस ये दो पॉइंट का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस का वैल्यू कितना दिया है 5 यूनिट। तो क्या होगा x1 माइनस x2, x -2 इसका होल स्क्वायर प्लस 0 -3 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया है 5। इधर कितना होगा x -2 इसका होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मतलब 9 इज इक्वल टू कितना 5। बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, तो x -2 होल स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू कितना 25। x -2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 इज इक्वल टू कितना 25 माइनस 9 मतलब 16। अब देखो x -2 का दो वैल्यू हो सकता है, x -2 का क्या हो सकता है दो वैल्यू हो सकता है। इधर हो सकता है x -2 इज इक्वल टू 4, और क्या हो सकता है x -2 इज इक्वल टू -4। अगर x -2 इज इक्वल टू 4 हुआ तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, और x -2 अगर x -2 का वैल्यू अगर -4 हुआ तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। अब क्या हुआ, दो ऐसा पॉइंट है जिसका 2,3 पॉइंट के साथ डिस्टेंस 5 यूनिट है। कैसा कैसा पॉइंट, एक पॉइंट है 6,0, एक पॉइंट है -2,0। तो दो पॉइंट हम लोगों को मिल गया जिससे ये जो 2,3 पॉइंट है, जो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर भी है, उससे ये 2,3 पॉइंट का डिस्टेंस कितना हुआ 5 यूनिट। क्लियर। नेक्स्ट क्या बोला है, इफ डिस्टेंस बिटवीन x,2 एंड 3,2 इज 5 फाइंड x। बस इजीली कैसे करोगे, x1 - x2 मतलब x -3 इसका होल स्क्वायर प्लस 2 - 2 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया है 5। अब इधर कितना आ गया x -3 इसका होल स्क्वायर √, और इधर देखो कितना आया 0, 2 - 2 मतलब 0, और इधर आया 5। अब देखो स्क्वायर भी है स्क्वायर रूट भी है तो दोनों हो जाएगा कैंसिल, तो x -3 इज इक्वल टू कितना हुआ 5, x का वैल्यू कितना हुआ 8, x इज इक्वल टू कितना हुआ 8। तो पॉइंट क्या निकला 8,2। 8,2 से 3,2 पॉइंट का डिस्टेंस कितना है 5 यूनिट। अब ये वाला क्वेश्चन तुम लोग इजीली
ये फॉर्मूला छोड़कर भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखो दोनों का जो y जो प्लेस में है, y का जो वैल्यू है दोनों सेम है। बस 3 के साथ क्या करो, 3 के साथ 5 ऐड कर दो। 3 के साथ क्या करना है, 3 के साथ 5 ऐड करना है। तुम लोग बोलोगे अच्छा 3 के साथ 3 से 5 माइनस भी कर सकते हो। 3 से 5 अगर माइनस करोगे तो -2, ये जो -2, जो पॉइंट है इससे भी क्या होगा, डिस्टेंस हम लोगों को आ जाएगा 5 यूनिट। क्लियर? नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बोला है, चेक इफ 1, 2, 3, 6 एंड 5, 10 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अच्छा, कोलिनियर कॉन्सेप्ट क्या होता है? कोलिनियर कॉन्सेप्ट देखने के लिए, कोलिनियर कॉन्सेप्ट हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे, क्योंकि आज के लिए थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया। तुम लोगों को लगेगा ये एक्सरसाइज ये बहुत डिफ़िकल्ट है, तो हम लोग थोड़ा नेक्स्ट क्लास में के लिए ये कोलिनियर वाला टॉपिक को छोड़ देते हैं। और जितना तक हुआ है मुझे नहीं लगता है किसी का कोई डाउट है। अगर फिर भी डाउट हुआ वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलना, हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको लेकर फिर से डिस्कस करेंगे। तब तक अच्छे से, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते रखो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।